हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल। मैं आपका दोस्त हर्षित आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, डायरेक्टिंग की फोर्थ वीडियो आ रही है जिसमें डायरेक्टिंग का जो एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है कम्युनिकेशन। लास्ट वीडियो है, आज डायरेक्टिंग खत्म हो जाएगा। डायरेक्टिंग की टोटल 4 वीडियो है, ये आज आपकी चौथी वीडियो है, लास्ट वीडियो है कम्युनिकेशन। आपका डायरेक्टिंग आज खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कंट्रोलिंग करेंगे। आज खत्म हो जाएगा ये डायरेक्टिंग चैप्टर। आइए कम्युनिकेशन देखते हैं दोस्तों, जो कि डायरेक्टिंग का फोर्थ एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है। दोस्तों, कम्युनिकेशन। दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है? अपने आइडियाज़ को इधर से उधर करना, अपने व्यूज़ को सामने वाले को समझाना, अपनी फैक्ट्स और फीलिंग को सामने वाले को समझाना, अपने जो आइडियाज़ है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। हम किसी को जब अपनी बात समझाते हैं, कैसे समझाते हैं? या तो हम लिख के समझाते हैं, या बोल के समझाते हैं, या हम डायग्राम के थ्रू समझाते हैं, या पिक्चर के थ्रू समझाते हैं, या कोई ग्राफ बनाते हैं, या गेस्चर्स। गेस्चर्स होते हैं अपने बॉडी पार्ट को मूवमेंट के थ्रू। जैसे आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में कुछ प्लेयर्स होते हैं, वो अपने हैंड को मूव करते हैं, अपनी गर्दन को मूव करते हैं, और तो हम सामने वाले प्लेयर को समझाते हैं कि हमें कैसे आगे अपने रिएक्ट करना है। तो हम कम्युनिकेशन है वो कैसे करते हैं? गेस्चर्स के थ्रू, डायग्राम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, ग्राफ के थ्रू, रिटन और स्पोकन। दोस्तों, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ऑर्गेनाइजेशन में। जब तक कम्युनिकेशन बेहतर नहीं होगा, हम अपने एम्प्लॉयज को कुछ किसी चीज़ के लिए कुछ समझा नहीं सकते। जैसे यहाँ पे लिखा है, कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, यानी कि अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, अपने व्यूज को फैक्ट्स एंड फीलिंग बिटवीन और अमंग पीपल, और क्रिएटिंग कॉमन अंडरस्टैंडिंग। अपने अपने जो आइडियाज है, अपने जो व्यूज है, अपनी जो बातें हैं दूसरे के सामने रखना। कैसे सामने रखेंगे? बोलकर, लिखकर, या अपने हाथ पैरों को मतलब जो मूवमेंट है अपनी बॉडी पार्ट्स उसको मूव करके, या डायग्राम के थ्रू, या पिक्चर्स के थ्रू, या ग्राफ के थ्रू। दोस्तों, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस है। एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है। एक सामने वाला बोलता है और समझने वाला रिसीव करता है। एट इट्स बिगिन, सेंडर एंड एंड्स, व्हेन ही फीडबैक्स कम फ्रॉम द रिसीवर टू सेंडर। मिनिमम दो पार्टीज होती है, एक सेंडर रिसीवर, आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दैट इज द सेंडर एंड द रिसीवर। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कोऑर्डिनेशन, जब तक कोऑर्डिनेशन, अगर कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है ना, हम कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। अगर कम्युनिकेशन बेहतर है तो हम कोऑर्डिनेशन को आगे लेके चल सकते हैं। कोऑर्डिनेशन जब ही होगा, तालमेल जब ही बैठेगा एक एम्प्लॉयज और दूसरे एम्प्लॉयज में, मैनेजर्स में, या टॉप लेवल्स में, लोअर लेवल में, मिडिल लेवल में, जब तक कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो कोऑर्डिनेशन, तालमेल अच्छा बैठता है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग और एन इंटरप्राइजेस। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है ना, तो हम इस इजीली काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपनी बात आपको समझा सकता हूँ और आपकी बात को मैं समझ सकता हूँ। तो क्या होगा? एक स्मूथ वर्किंग है, यानी कि मैं आपको समझ रहा हूँ और आप मेरे को समझ रहे हैं। एक्ट एज ए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो हम डिसीजन ले सकते हैं, यानी कि अगर आप मेरे को समझ रहे हैं, मैं आपको समझ रहा हूँ, तो हम डिसीजन एक अच्छे वे में ले सकते हैं, अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं। इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। अगर डिसीजन अच्छे तरीके से ले रहे हैं तो मैनेजरियल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। प्रमोट्स द कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस। अदर टू वे कम्युनिकेशन प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों, जो प्रमोट कॉपरेशन होता है, यानी कि कॉपरेशन, तालमेल, ये टू वे अंडरस्टैंडिंग होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, यानी कि दो पर्सन आपस में एक दूसरे को समझते हैं। दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो है काफी बेहतर है, यानी कि तभी तो कम्युनिकेशन बेहतर, तभी तो एक दूसरे को समझ रहे हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। जैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, यानी कि मैनेजमेंट वर्कर को समझती है, वर्कर्स मैनेजमेंट को समझते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स टू स्टैब्लिश द इफेक्टिव लीडरशिप। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो अच्छे स्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप। एक लीडरशिप क्या होता है? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना के रखता है, ताकि अपने एम्प्लॉयज को समझा सके, अपने एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट कर सके आगे। बूस्ट अप मोराल प्रोवाइड्स द मोटिवेशन टू द एम्प्लॉयज मैनेजर्स टू अचीव द हायर गोल्स। अगर कम्युनिकेशन बेहतर है तो मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ती है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, स्मूथ काम करते हैं। तो क्या होगा? ये सब कुछ चीजें अच्छे से चल रही है, तो हम अपने जो गोल्स है उनको अचीव कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस यानी कि कुछ स्टेप्स है। जैसे देखते हैं, सेंडर कौन होता है? जिसने मैसेज भेजा। सेंडर रेफर्स टू ए पर्सन हु कन्वेज हिज थॉट्स और आइडियाज टू द रिसीवर, यानी कि सेंडर, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं सेंडर हूँ, आपको मैसेज भेज रहा हूँ। मैसेज में मैंने क्या लिख के भेजा? अपनी फीलिंग्स, आइडियाज, सजेशंस, ऑर्डर्स इंटेंटेड टू बी कम्युनिकेटेड। मैं जैसे स्पोकन में, यानी कि बोल रहा हूँ, मैं लिख तो नहीं रहा कुछ, मैं बोल रहा हूँ, तो किस तरीके से मैसेज जा रहा है? एनकोडिंग होता है ट्रांसमिशन की। इट रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द मैसेज इनटू द कम्युनिकेशन सिंबल एज ए वर्ड एंड पिक्चर, यानी कि जो आपको मैं मैसेज भेज रहा हूँ किस वे में भेज रहा हूँ मैं, या तो किसी ग्राफ में भेज रहा हूँ, या तो किसी डायग्राम में भेज रहा हूँ, या किसी पिक्चर में भेज रहा हूँ, तो किस तरीके से वो मैं आपको मैसेज भेज रहा हूँ। मीडिया क्या होता है?
is a path through which the encoded message is transmitted to receiver through a face to face interaction falls as an इंटरनेट। दोस्तों मीडिया होता है कि एक मीडियम होता है कि मैं किस तरीके से अपना मैसेज कन्वे कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको अभी मैसेज कन्वे कर रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू, तो जैसे होता है कि मैं फोन भी कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी कर सकता हूँ, मैं फेसबुक भी कर सकता हूँ, और कई जो अदर वेबसाइट्स हैं, सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, या मैं कॉल भी कर सकता हूँ या टेक्स्ट मैसेज भी कर सकता हूँ, या अदर सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म है, उनके थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मीडिया होता है मीडियम कि किसके थ्रू मैं किसके थ्रू अपना मैसेज आपके ऊपर कन्वे कर रहा हूँ। दोस्तों डिकोडिंग इज अ प्रोसेस कन्वर्टिंग द एनकोडेड सिंबल ऑफ द सेंडर, यानी कि सेंडर मैंने मीडिया यानी कि जिसके थ्रू मैसेज जा रहा है। डिकोडिंग क्या होता है कि वो डिकोड होएगा, यानी कि आपने मैसेज रिसीव करा, उसका मतलब है डिकोडिंग। रिसीवर यानी कि हु रिसीव्स द मैसेज, मतलब आपने मैसेज रिसीव करा उसको आप डिकोड करेंगे। डिकोड इन द सेंस कि अपने उसको समझेंगे कि किस तरीके से आपको मैसेज समझना है। जैसे मैंने पिक्चर्स भेजी तो आप पिक्चर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, मैंने कोई ग्राफ भेजा तो आप ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आता है फीडबैक जैसे आपने रिसीव करा उसको आपने एनकोड डिकोड करा तो आप फीडबैक देंगे कि आपने जो आपने मैसेज समझा, तो आप इस रिसीवर को जो सेंडर है उसको एक फीडबैक देंगे कि मैंने इस मैसेज को इस तरीके से समझा कि यार ये ठीक है या नहीं है। देन उसके बाद आता है नॉइज होता है कि अगर कुछ भी दिक्कत आती है, यानी कि मान लीजिए अगर मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो अगर आपके इंटरनेट में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे, नॉइज होता है, उसको कहते हैं नॉइज मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन टू कम्युनिकेशन, यानी कि जब कुछ रुकावटें आती है ना कम्युनिकेशन में तो उसको कहते हैं नॉइज। यानी कि आप किसी से बात कर रहे हैं, नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा तो क्या होगा कि आधी कटी पीटी बातें समझ आएंगी कि उसने अच्छा ऐसे बोला था, आधा कुछ समझ आया आधा समझ नहीं आएगा, तो ये क्या होता है, इसे कहते हैं नॉइज। दोस्तों ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो कि नोट मेकिंग फॉर्म में है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों कुछ टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल क्या होता है, जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ हम फॉर्मली बातें करेंगे, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, काम से रिलेटेड बात करेंगे, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, यानी कि घर की बातें नहीं करेंगे या उधर उधर की फालतू की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ काम से रिलेटेड बातें करेंगे। कुछ टाइप्स होते हैं अपवर्ड क्या कहते हैं, फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर। आइए आगे देखते हैं। फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सुपीरियर यानी कि कम्युनिकेशन होता है नीचे से अपवर्ड जाता है, यानी कि सबॉर्डिनेट ने कुछ बोला, सबॉर्डिनेट ने कोई इन्फॉर्मेशन पास करी अपने सुपीरियर को, तो उसको कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो वो क्या करेगा, ऐसे काम से रिलेटेड बात करेगा, नीचे से ऊपर जाएगी इन्फॉर्मेशन। डाउनवर्ड होता है कि ऊपर से नीचे आएगी, सुपीरियर ने कोई ऑर्डर दिया सबॉर्डिनेट को कि तुम्हें ऐसे ऐसे काम करना है और अपने काम को ऐसे आगे लेके चलना है, तो वो होता है डाउनवर्ड, यानी कि ऊपर से नीचे आ रही है, फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। दूसरा फिर आता है हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि हम कम्युनिकेट करते हैं, टू और मोर पर्सन कम्युनिकेट वर्किंग एट द सेम लेवल, यानी कि सेम लेवल पे होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। डायगोनल होता है कि इट फ्लोर द इन्फॉर्मेशन बिटवीन द पर्सन वर्किंग इन अ डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे सेल्स, परचेज, फाइनेंस, ये जो जितने डिपार्टमेंट होते हैं आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसको कहते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन। दोस्तों आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, हम इधर उधर की बातें करते हैं, क्या होता है कि काम के साथ साथ हम पूछते हैं हाँ भाई कल क्या करा, कल का क्या प्लान है, संडे का कल कहीं घूमने जाना है, तो ये होता है इनफॉर्मल, यानी कि काम से रिलेटेड नहीं, अपने पर्सनल बातें। दोस्तों अब ये हो गए फॉर्मल और इनफॉर्मल। दोस्तों कुछ होते हैं ना बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन, कुछ बैरियर्स आते हैं, रुकावटें आती है, सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं कि मैंने आपको मैसेज क्या करा और आपने उसको अंडरस्टैंड क्या करा। समटाइम द सेम वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कैन बी अंडरस्टैंड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको मैसेज क्या करा, मैंने आपको एक पिक्चर भेजी लेकिन आपने उस पिक्चर का मतलब कुछ और निकाला, तो क्या होता है सिमेंटिक बैरियर। हम भेजते कुछ और है, हम उसका मीनिंग कुछ और निकाल लेते हैं। जैसे बैडली एक्सप्रेस मैसेज सिंबल विद अ डिफरेंट मीनिंग, यानी कि मैं उस सिंबल का मतलब कुछ और समझाना चाह रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हैं। फॉल्टी ट्रांसलेशन, क्लैरिफाइड अजम्पशन, टेक्निकल जार्गन, यानी कि टेक्निकल वर्ड्स होते हैं कि मैंने कुछ टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूँ लेकिन आप उसका मीनिंग नहीं समझ पा रही। बॉडी लैंग्वेज और गेस्चर डिकोडिंग। दोस्तों ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं कि कुछ जैसे हायर लेवल और लोअर लेवल में कुछ बैरियर्स होते हैं। ये होते हैं कि जैसे लोअर लेवल हायर लेवल से बात नहीं कर सकते, तो क्या होता है कि कुछ बैरियर्स होते हैं जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि नहीं इधर उधर ज़्यादा बातें नहीं करनी, सिर्फ काम से मतलब अपना स्टेटस सिंबल हो जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ऑर्गेनाइजेशन में फैसिलिटीज होती है। पर्सनल बैरियर्स होते हैं। ये देखते हैं दोस्तों साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं कि हम आधी अधूरी बातों को सुनते हैं और फिर अपना भी मतलब निकालना शुरू कर देते हैं। प्री मैच्योर इवोल्यूशन होती है साइकोलॉजिकल बैरियर्स। हमने आधी अधूरी बात सुनी और फिर आगे का क्या है कि पूरी बात सुनते नहीं है, फिर अपने आप ही ना उसका मतलब निकालने लग जाते हैं। इससे क्या होता है डिस्ट्रस्ट बनता है। और लैक ऑफ अटेंशन, लैक ऑफ ट्रांसमिशन, पुअर अटेंशन, डिस्ट्रस्ट होता है। यानी कि मैंने आपको आधी बात समझाई और आपने कहा ठीक है सर मैं समझ गया, तो उससे क्या होगा डिस्ट्रस्ट होगा। आपने पूरी बात नहीं सुनी तो उससे क्या होगा साइकोलॉजिकल बैरियर्स होगा। दोस्तों
हम उसको बेहतर कैसे करेंगे? क्लैरिफाइंग आइडियाज बिफोर कम्युनिकेशन। सबसे मैंने में क्लैरिफाई आइडियाज होने चाहिए। तो कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द रिसीवर, रिसीवर के अकॉर्डिंग करना चाहिए, रिसीवर क्या समझना चाहता है। बिफोर कम्युनिकेटिंग प्रॉपर फीडबैक होना चाहिए। फॉलो द कम्युनिकेशन एंड बी ए गुड लिसनर, गुड लिसनर को अच्छा होना चाहिए। दोस्तों कम्युनिकेशन पूरा हो गया, डायरेक्टिंग पूरा हो गया है। 4 वीडियो, चौथी वीडियो अच्छे से करिए और नोट मेकिंग फॉर्म में है। दोस्तों हमेशा कहता हूँ वीडियो पसंद आती है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को बताइए कि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंट्रोलिंग शुरू कराऊंगा। इसी के साथ लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, दूसरों को भी बताइए ताकि दूसरे भी बेहतरली पढ़ाई कर सकें।